एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने एक जिज्ञासु को समझाते हुए कहा, एक चींटियों का दल चीनी के पहाड़ पर रहा करता था। उस दल की सभी चींटियां बहुत रिष्ट-पुष्ट थी। बस एक चींटी थी जो बहुत ही दुर्बल व कमजोर थी। कारण ढूंढने पर पता चला कि उस चींटी ने अपने मुख में नमक की एक डली रखी हुई है। तभी चीनी के पहाड़ पर रहते हुए भी वह उसका लाभ नहीं उठा पाई। ठीक इसी प्रकार यदि हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है तो मन की नमकीन इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। केवल गुरु की आज्ञा रूपी चीनी का सेवन करेंगे तभी जीवन में अलौकिक मिठास की अनुभूति होगी, क्योंकि जब शिष्य मन के अनुसार चलता है तो वह भक्ति मार्ग से ही भटक जाता है। वह जीवन में उस शाश्वत आनंद से वंचित ही रह जाता है। इसीलिए हमें गुरु आज्ञा के महत्व को समझना होगा। संत कबीरदास जी हमें भी समझाते हुए कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। अर्थात जिसने गुरु आज्ञा के सुदृढ़ दुर्ग में रहना सीख लिया, फिर त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसको हानि पहुंचा सके। इसके विपरीत जो स्वयं इस दुर्ग के बाहर कदम रख देता है, उसे संसार में सिवाय दुखों के कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए संत महापुरुष हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। अर्थात जो सतगुरु की आज्ञाओं की उल्लंघना करता है, उसके मार्ग में कदम कदम पर काल रूपी दुखों के पहाड़ आते रहते हैं। इसीलिए गुरु के दिव्य वचनों को अपने सांसारिक ज्ञान व बुद्धि की कसौटी पर ना मापें। गुरु जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं, तभी गुरु की कृपा का पात्र बन पाएंगे।